अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह ताला खुश रखे। हाँ बेटा, आज हम आपको एस ब्लॉक एलिमेंट बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिन्होंने ये कहा कि हम ट्रांजिशन तक पहुंचने के लिए हमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो बेसिक जो है इनका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम आपको फ़िलहाल यहाँ पर बेसिक इनके पॉइंट्स बताएंगे, ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको अच्छे से तमाम जो है इसके मुतालिक जो दे रखा है आपको पॉइंट्स, वो सब पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। सबसे पहले इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट किस लिए कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है द एस ब्लॉक एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर दोज विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द आउटर मोस्ट एस ऑर्बिट। देखें, उनके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एंटर हो सकता है, निकल सकता है। आउटर मोस्ट में होता ही एक इलेक्ट्रॉन है। देखिए, आप ये बात बेटा याद रखें कि पीरियोडिक टेबल का नाम किस पर रखा गया, यानी कि ग्रुप 1 में आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। जितने इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट में है वही उस ग्रुप का नाम है। ग्रुप 2 में आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 3 में 3 हैं, ग्रुप 4 में 4 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 5 में 5 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से ग्रुप 8 में 8th इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, और ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने ये आपको बताया कि एस ऑर्बिटल में क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन अगर पहले से आउटर मोस्ट में मौजूद है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो सकता, तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। और S1 और 1s2 एस से शुरू होगा और एस पर ही ख़त्म होगा। इसीलिए इसे एस ब्लॉक कहा गया। किसको? फर्स्ट ग्रुप को और सेकंड ग्रुप को, क्योंकि एस से ये स्टार्ट है और एस पर ही ख़त्म है। जिस पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोज होगी वो उस वाले ब्लॉक में आएगा। अब यहाँ आपको क्या बताया है कि दीज एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव, यानी क्या, ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। क्यों वेरी रिएक्टिव होते हैं? इसलिए रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्विकली उसको दे देंगे। और दूसरी बात, इनको स्टोर्ड किस में किया जाता है? ऑयल में किया जाता है, और इससे इन्हें अवे रखा जाता है, दूर रखा जाता है वाटर से, क्योंकि वाटर में ये क्विकली रिएक्शन करेंगे, बहुत तेज़ी से रिएक्शन करेंगे, और वाटर का OH लेकर ये बेस बना देंगे, यानी कि हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये बन जाएंगे। यानी ये क्या बन जाएंगे? ये अल्कलाइन सॉल्यूशन बन जाएंगे, अल्कली से अल्कलाइन सॉल्यूशन बन जाएंगे। इसीलिए इन्हें अल्कली मेटल कहा जाता है। ठीक है बेटा, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि अल्कली मेटल वाटर के साथ क्विकली रिएक्ट करते हैं। तो किस किस के साथ क्या बनाते हैं? तो देखें, ये है यहाँ पर अल्कलीज रिएक्ट विद वाटर। वाटर के साथ रिएक्ट करके ये क्या बना देंगे? ये हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, और डिफरेंट दूसरे जो हाइड्रोक्साइड्स हैं तमाम कंपाउंड के ये बना देंगे। और जब हाइड्रोक्साइड बनाएंगे तो क्या, अल्कलीज रिएक्ट टू फॉर्म द सॉल्ट विद एसिड। जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये सॉल्ट बनाएंगे। ठीक है, एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना देंगे। प्रॉपर्टीज़ इनकी क्या हैं? देखें, दे हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। इसके बाद क्या, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फॉर्म द कैटाइन, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन देगा और +1 चार्ज आ जाएगा, इसलिए ये कैटाइन बन जाएगा। और यहाँ पर क्या है, ग्रुप 1 में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, और 2 में क्या, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। 2 का क्यों बताया है? क्योंकि वो भी एस ब्लॉक है। और इनकी मेटेलिक जो कैरेक्टर हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगे, कैरेक्टर्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होंगे, और पीरियड में लेफ़्ट टू राइट के हैं डिक्रीज़ हो जाएंगे। कोई बात समझ ना आई हो तो बेटा आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और दूसरा ये है कि आपको वीडियो अगर समझ आ रही है, अब आप फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इंटर क्लास के पूरे 5 चैप्टर शुरू के पीरियोडिक टेबल पर डिपेंड करते हैं और इन ब्लॉक्स पर हैं, इसलिए ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और MD कैट में जो सवालात आते हैं इसमें से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। जी, एक्सप्लेनिंग द ट्रेंड। ट्रेंड मीन्स क्या होता है कि आपने ये बताना है कि ग्रुप में इसकी क्या पोजीशन है और फिर पीरियड में इसकी क्या पोजीशन है। वो ट्रेंड में तमाम चीज़ें होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होती है, एटॉमिक रेडियाई भी होता है, आयनिक रेडियाई भी होता है। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं जो आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएंगी। जी, यहाँ पर क्या बताया, रिएक्टिविटी ऑफ द ग्रुप ए एलिमेंट।
इंक्रीज एस यू गो डाउन द ग्रुप। रिएक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी बिकॉज क्या होगा, एटम बिकम लार्जर, क्योंकि एटम बड़ा होता जाएगा। एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन बिकम फार्दर, यानी आउटर इलेक्ट्रॉन फार्दर दूर होता जाएगा न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा। और उससे क्या होगा, न्यूक्लियस का और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन कम हो जाएगा। कम होने की वजह से ज़ाहिर दूर हो गया, वो दूर हुआ तो अट्रैक्शन कम हो गया। कम होने की वजह से क्या होगा कि वो आसानी से कोई दूसरा एलिमेंट उसके साथ रिएक्ट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस ही ऐसा है जो उसको अपनी पावर में लिए हुए है जी। इसकी एक्सप्लोजिव नेचर, यानी कि ये जो ब्लास्ट करता है या थोड़ा बहुत ऐसा करता है कि साउंड देता है और थोड़ी लाइट भी देता है, थोड़ी फायर भी देता है। तो क्यों ऐसा होता है? ऐसा हर एक मेटल के साथ एक जैसा नहीं होगा। देखें यहाँ ये बताया है कि ग्रुप 1 के मेटल्स में लिथियम एग्जाम्पल इज जस्ट फिजल्स एंड पोप स्लाइटली, यानी हल्की सी उसकी आवाज़ होगी, छोटा सा बस्ट होगा। जबकि सीजियम क्या है, डिस्ट्रॉय द कंटेनर, जिस कंटेनर में डालेंगे पानी के डाल के उसमें डालेंगे वो कंटेनर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इनकी एक्सप्लोसिव पावर है। और सोडियम को पानी में अगर डाला जाए तो वो एक ब्लास्ट होता है, पानी में आग लग जाती है और छोटे से धमाके की आवाज़ भी आती है। अब यहाँ आपको बताया है कि वेरी रिएक्टिव क्यों है, बिकॉज ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से ये वेरी रिएक्टिव है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या है, इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है जो ये क्या कर देगा, वो इलेक्ट्रॉन भी गिव अवे कर देगा, आसानी से दे देगा, इसलिए ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। दूसरी बात बेटा कि ये अल्कली मेटल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये कोल्ड वाटर में ही इतना रिएक्शन दिखा देते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और साथ में क्या है, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस ही रिलीज़ होगी। ये देखिए हमने आपको इक्वेशन में बताया 2m का मतलब क्या है, m मीन्स क्या है, फर्स्ट ग्रुप का मेटल। वाटर को समझ लें कि H और OH है तो क्या बन गया, MOH बन गया और साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। हर एक में हाइड्रोजन गैस पैदा होगी, रिलीज़ होगी। अब ये पोटाशियम है तो पोटाशियम को भी देखें वाटर से रिएक्ट किया तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। और साथ में क्या है, एक्सप्लोड होगा और बड़ी अमाउंट हीट की जो है वो खर्च होगी, ठीक है, बड़ी अमाउंट हीट की जो है आपको नज़र आएगी, दिखाई देगी। इवन ये कि ऐसा फील होगा कि जैसे हल्का सा ब्लास्ट हुआ है। तो बेटा ये इसके बेसिक हमने आपको पॉइंट बताया, बेसिक पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लेंगे। आप जब एस ब्लॉक याद करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि पी ब्लॉक भी ऐसा ही है, डी भी थोड़ा बहुत तो चेंजिंग होगा, लेकिन आपको इनको पढ़ने में सहूलत रहेगी और आपको ईज़िली बातें समझ में आएंगी। वैसे अगर आप ये चाहें कि आप इसको रट लें और याद कर लें तो बेटा इसको रटा नहीं जा सकता, याद नहीं किया जा सकता, इसको समझा जा सकता है। आप जब तक अपना कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे आपको ये समझ नहीं आएगा। तो आपने ये करना है कि मेहरबानी करके अच्छे तरीके से वीडियो को देखना है, समझना है। पीरियोडिक टेबल के थोड़ा बहुत आपने ऊपर के 2 से 3 ग्रुप जो हैं, पीरियड जो हैं वो आप याद कर लें, ग्रुप याद कर लें, उससे आपको इसके इंटरनली जो तमाम बातें होंगी वो आसानी से समझ आ जाएंगी। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आगे भी आपको केमिस्ट्री अगर करनी है तो केमिस्ट्री में माहिर होना है तो आपको ये बातें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है बेटा, अब आप इसको अच्छे से स्टडी करें। स्टडी करके कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ लें, और कोई क्वेश्चन अगर आपको अराइज़ करना हो तो वो भी आप अराइज़ करें। जब तक आपकी बेस क्लियर नहीं होगी उस वक्त तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो बेस अपनी क्लियर करें, ठीक है, और अच्छे से याद करें, पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको कामयाब करेगा। आपकी जो भी ख्वाहिश है मुस्तकबिल में एक अच्छा ऑफिसर बनने की, अल्लाह ताला वो ख्वाहिश पूरी करेगा। लेकिन मेहनत सबसे पहले, और मेहनत कभी रायगा नहीं जाती है, मेहनत आपने करनी है लाजमी, इंशाअल्लाह अल्लाह कामयाब करेगा। ठीक है बेटा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।